डियर स्टूडेंट, कैसे हो सब? अच्छे हो गए? आई होप कीप सेफ एट होम। बेटा आज हम लोग अप्लाइड फिजिक्स 1 आई मीन ग्रुप ए के स्टूडेंट्स के लिए अपना जो सेकंड यूनिट है उसका लास्ट लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में और बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। वैसे इसमें बैंकिंग ऑफ रोड भी समझना है अपने को, लेकिन बेटा बैंकिंग ऑफ रोड समझने के लिए ना आपको फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो फ्रिक्शन तो अभी तक हम लोग पढ़े नहीं है, क्योंकि जो थर्ड यूनिट है अपना वर्क एनर्जी पावर, उसमें अपने को फ्रिक्शन पढ़ना है, ठीक है। तो एक टॉपिक यहाँ पे हम स्किप करेंगे जो है बैंकिंग ऑफ रोड। बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट हम बहुत अच्छे से आपको समझा देंगे, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट यूज नहीं होता है। लेकिन बैंकिंग ऑफ रोड समझने के लिए आपको फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, तभी आपका प्रॉब्लम बहुत अच्छे लेवल का प्रॉब्लम फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट पे ही देता है। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग अप्लाइड फिजिक्स 1 ग्रुप ए के बच्चों के लिए फोर्स एंड मोशन का ये प्यारा सा छोटा सा लेक्चर। सबसे पहले डिस्कस करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये दो फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर तब लगता है जब ऑब्जेक्ट होता है सर्कुलर मोशन में। जब ऑब्जेक्ट एक ही पाथ पे आई मीन सर्कुलर पाथ पे लगातार मूव करेगा, चाहे वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, तो सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाले फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लगता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटर से दूर की तरफ लगता है। दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होता है, ठीक है। छोटा सा डेफिनेशन है, आप माइंड में समझो। जैसे एक हम प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको देना चाहेंगे। एक आप स्टोन ले लो, उसको आप धागे में बांध लो और धागा को पकड़ के आप स्टोन को ऐसा स्पिन करो, गोल गोल घुमाओ। तो जब स्पिन ऐसा गोल गोल घूम रहा है, तो वहां पे जो धागे में लगने वाला फोर्स है टेंशन, वो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा रहा है, जिसकी वजह से वो गोल गोल घूम रहा है। और जब वो धागा ब्रेक करेगा तो ऑब्जेक्ट आई मीन स्टोन सेंटर से दूर की तरफ भागेगा, ठीक है। तो जब तक वो राउंड द ट्रिप मार रहा है, जब तक वो गोल गोल घूम रहा है, तब वहां पे उस पे लगने वाला जो फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स है। बिकॉज आप फील करो, ऐसे धागा को पकड़ के स्टोन को ऐसे आप स्पिन करो, हम एकदम स्लो मोशन में आपको दिखा रहे हैं, ऐसे आप स्पिन करो। जब आप स्पिन करोगे बेटा, तो आप ऐसा नोटिस करोगे कि आपके फिंगर पे, जहां पे आपने धागे को स्ट्रिंग को पकड़ के रखा है, आपके फिंगर पे एक फोर्स लगता है। दैट फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू रोटेट द ऑब्जेक्ट अराउंड योर फिंगर। जो आपका फिंगर है वो सेंटर पे है और उसके चारों तरफ ये स्टोन इस तरह से मूव कर रहा है। तो जब स्टोन मूव कर रहा है, धागे से बंधा हुआ है, उस टाइम सेंटर की तरफ आई मीन टुवर्ड योर फिंगर जो फोर्स लग रहा है, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। अब अचानक मान लो कि धागा ब्रेक कर जाता है, धागा टूट जाता है, स्ट्रिंग ब्रेक कर जाता है। तो जब स्ट्रिंग ब्रेक करेगा, उस टाइम वो स्टोन अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से दूर की तरफ भाग जाएगा। स्ट्रिंग टूटा, धागा ब्रेक किया, वो स्टोन भाग जाएगा। तब उस केस में जो उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो बेटा हेडिंग लगा दो आप। हम लोग सबसे पहले सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स का शॉर्ट एंड स्वीट सा डेफिनेशन जो आपको माइंड में रखना है, द फोर्स विच act towards center, the force which act towards center when an object moves on a circular path, when an object moves on a circular path, ठीक है। वो छोटा सा डेफिनेशन है। तो फोर्स विच एक्ट टुवर्ड्स सेंटर व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन सर्कुलर पाथ, मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, तो सेंटर की तरफ लगने वाले फोर्स को हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। अब ऐसा आप समझो, कंसीडर करो कि ये एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है।
जब ये सर्कुलर पाथ है तो ये इसका सेंटर, वेल डिफाइंड सेंटर है, हम सेंटर को O से डिनोट कर रहे हैं। सेंटर से सरकमफ्रेंस का जो डिस्टेंस होता है उसको हम रेडियस बोलते हैं। अब यहाँ पे आप कंसीडर करो कि एक ऑब्जेक्ट है बेटा, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में इस तरह से मूव कर रहा है, इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है और इसकी लीनियर वेलोसिटी v है, ठीक है, लीनियर वेलोसिटी v है। तो सेंटर की तरफ जो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r, ये फॉर्मूला आपको माइंड में रखना है। सेंट्रीपिटल फोर्स F इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। अब ना पहले के लेक्चर में हम आपको बताए हैं रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी के बारे में, और ये रिलेशन होता है v इज इक्वल टू r ओमेगा, v इज इक्वल टू r ओमेगा। एक्चुअली हम सेंट्रीपिटल फोर्स का एक और फॉर्मूला आपको बताने वाले हैं। ये जो बेसिक फॉर्मूला है F इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r, यहाँ पे v को लीनियर वेलोसिटी बोलते हैं। दिस v स्टैंड फॉर लीनियर वेलोसिटी। एंड बच्चा मेरा, लीनियर वेलोसिटी हमेशा सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल होता है। कोई भी पॉइंट के क्रॉस, जैसे आप मान लो इस पॉइंट पे ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हम जो टेंजेंट डालेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन के डायरेक्शन में, तो हमने डिसाइड किया था कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यहाँ पे जो टेंजेंशियल डायरेक्शन होगा, ये जो डायरेक्शन हम यहाँ पे बनाए हैं टेंजेंशियल डायरेक्शन, ये लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन है। कहीं पे भी मान लो ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे है, तो यहाँ पे इसका जो लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वो ये होगा, लीनियर वेलोसिटी v होगा। v हमारा लीनियर वेलोसिटी है, ओमेगा हमारा एंगुलर वेलोसिटी है, एंड आपको लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन पता है, v इज इक्वल टू r ओमेगा। अब जब v इज इक्वल टू r ओमेगा है, तो अगर हम v स्क्वायर का वैल्यू निकालें तो v स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इसके वैल्यू को, आई मीन v स्क्वायर के वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे तो अपने को सेंट्रीपिटल फोर्स का एक और फॉर्मूला मिलेगा। F इज इक्वल टू m की जगह पे m है, v स्क्वायर की जगह पे हम वैल्यू पुट किए r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे एक r है, ठीक है। ऊपर देखो r स्क्वायर है, नीचे एक r है, तो हम एक r से इस स्क्वायर को कैंसिल कर सकते हैं। एंड फाइनली एक फॉर्मूला अपने को मिला, F इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। ये भी बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला हम आपको इन द टर्म्स ऑफ लीनियर वेलोसिटी दी है, लीनियर वेलोसिटी के टर्म में, दूसरा फॉर्मूला है इन द टर्म ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ये जो फॉर्मूला है लीनियर वेलोसिटी के टर्म में, बिकॉज v हम आपको बताया लीनियर वेलोसिटी है, और यहाँ जो फॉर्मूला है एम आर ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे ओमेगा आपका एंगुलर वेलोसिटी है, ये एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में, ठीक है। इसको आप राइट करो, फिर हम आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स समझाते हैं। बच्चा मेरा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का बस डेफिनेशन चेंज होगा, दोनों सेम फॉर्मूला रहेगा। मैग्नीट्यूड वाइज सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों बराबर होता है। सेंट्रीपिटल सेंटर की तरफ लगता है, बट सेंट्रीफ्यूगल सेंटर से दूर की तरफ लगता है। ओके, राइट करो आप। हाँ, सेंट्रीपिटल फोर्स के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में। हेडिंग लगा लो आप, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बच्चा मेरा, बस डेफिनेशन चेंज होगा, फिगर चेंज होगा, लेकिन फॉर्मूला बिल्कुल वही रहने वाला है। बिकॉज हम आपको बोले कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, बस डायरेक्शन अपोजिट होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटर से दूर की तरफ लगता है। ओके, जल्दी से डेफिनेशन लिख देता हूँ आपके लिए, बिकॉज आप लोग डेफिनेशन बहुत चिल्लाते हो। चलो लिख लो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, द फोर्स विच एक्ट away from the center, the force which act away from the center when an object moves in circular motion।
when an object moves in circular motion. Okay, very short and sweet definition. The force which act away from the center when an object moves in circular motion. अब आप मान लो कि ये हम एक सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट को लाने के लिए सर्कुलर पाथ ड्रॉ किए। सर्कुलर पाथ है तो बेटा इसका अपना खानदानी सेंटर और ये रेडियस, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट के पास लीनियर वेलोसिटी v होगा और ऑब्जेक्ट किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से इस पाथ पे मूव करेगा। अब ये है आपका सेंटर, तो सेंटर से दूर की तरफ जो फोर्स लगेगा अवे फ्रॉम द सेंटर, इसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और वही दो फॉर्मूला आपको माइंड में रखना है। सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला बिल्कुल सेम होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स हो या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो, वही दो फॉर्मूला mv²/r लीनियर वेलोसिटी के टर्म में, और अगर हम एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में बात करें तो v² की जगह पे r² ओमेगा² पुट करेंगे, एक r कैंसिल हो जाएगा और ये फॉर्मूला होगा mr²। यही दो फॉर्मूला आपको माइंड में रखना है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी, ठीक है। इसके बेस्ट न्यूमेरिकल्स हम करेंगे इसी वीडियो लेक्चर में, एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तो हम आपको बताया इसका कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको आप स्पिन करो तो आपके हैंड पे, जैसे आप रोप को पकड़ के स्प्रिंग को पकड़ के ऑब्जेक्ट को गोल गोल रोटेट कर रहे हो तो आपके हाथ पे जो फोर्स लग रहा है दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। और अगर आपका स्प्रिंग ब्रेक करता है तो ऑब्जेक्ट दूर की तरफ जाता है। ऑब्जेक्ट जब दूर की तरफ जा रहा है उस टाइम जो फोर्स लग रहा है दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। जब आप देखते हो कि किसी भी गोलंबर पे आप अपने कार को या बाइक को टर्न करते हो तो आप जैसे टर्न करते हो सेंटर की तरफ उस टाइम जो फोर्स लगेगा दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। और अगर आप ऋतिक रोशन होना चाह रहे हो, आप बहुत ज्यादा स्पीड में बाइक को मोड़ना चाह रहे हो तो कभी कभी आप बेटा फेंका भी जाते हो। तो जो आप फेंका जाते हो ना, जो आप स्किड कर जाते हो दैट इज बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। ये सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं इसके। उसके बाद हम लोग बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट डिस्कस करेंगे और इसके बेस्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। इसको आप राइट करो, ठीक है। बेटा अभी हमने आपको सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कॉन्सेप्ट समझाया। अब उस पे बेस्ट एक दो न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए आपके सामने अभी एक स्क्रीन पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 ग्राम, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 100 ग्राम, मूव्स अराउंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 2 मीटर। एक ऐसे सर्किल पे घूम रहा है जिसके सर्कमफ्रेंस का रेडियस 2 मीटर है विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, और उसका एंगुलर वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। कितने का है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी? 7.5 रेडियन पर सेकेंड। आपको बताना है लीनियर वेलोसिटी आई मीन v का वैल्यू एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हम आपको बताए हैं mv²/r, ठीक है बेटा। अब यहां से ध्यान से समझो क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, सबसे पहले कलेक्ट कर लेते हैं। तो इसका मास दिया हुआ है m = 100 ग्राम। 100 ग्राम को हम लिख सकते हैं 100 × 10⁻³ kg, ऐसा यूनिट में हम चेंज किए तो ये आपका निकल के आया 0.1 kg। मास इसका 0.1 kg है। अच्छा, उसके बाद इसका रेडियस दिया हुआ है आपका 2 मीटर, रेडियस 2 मीटर है एंड कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का वैल्यू दिया हुआ है 7.5 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। आपको लीनियर वेलोसिटी बताना है तो मेरा बच्चा लीनियर वेलोसिटी v = r × ओमेगा, लीनियर वेलोसिटी v = r × ओमेगा। तो देयरफॉर यहां से आप समझो v बराबर r मतलब रेडियस, रेडियस का वैल्यू कितना है 2 है और कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का वैल्यू कितना है 7.5। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ये 7.5 × 2 15, तो लीनियर वेलोसिटी इसका हो गया 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा सेंट्रीपिटल फोर्स, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। m मतलब मास
मास है इसका 0.1, तो मास 0.1, वी स्क्वायर मतलब 15 गुने 15 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 50 एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर का वैल्यू आई मीन रेडियस कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, रेडियस इसका कितना है 2 है। अब इसको आप सॉल्व कर लो, सॉल्व करेंगे तो ये 15 गुने 15 हो गया आपका 225 और डेसिमल 1 से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाई 2, ये डिवाइड करके आएगा 11.25 और फोर्स का ऐसा यूनिट हो गया न्यूटन। मतलब ये जो दो क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया था, इन दोनों क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था लीनियर वेलोसिटी, तो लीनियर वेलोसिटी का हमारा वैल्यू कितना निकला है 15 मीटर पर सेकंड। लीनियर वेलोसिटी का वैल्यू कितना निकला है 15 मीटर पर सेकंड, ये लीनियर वेलोसिटी है आपका। और दूसरा आपका पूछा था यहाँ पे आपसे सेंट्रीपिटल फोर्स, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू कितना निकला 11.25 मीटर न्यूटन। फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन, हम लोगों ने सब कुछ ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करके काम किया था। इसको आप राइट करो फास्ट। सेकंड क्वेश्चन जो है काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझें। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बच्चा, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि द वर्टिकल सेक्शन ऑफ अ रोड ओवर अ ब्रिज इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स लेंथ इज द फॉर्म ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 19.5। मतलब बच्चा एक ब्रिज है, ब्रिज का जो वर्टिकल सेक्शन है वो एक सर्किल के आर्क की तरह है। मतलब ऐसा पुल पे ऊपर इस तरह से आर्क की तरह है, मीन्स ऐसा है, आप समझ लो पुल का ऊपरी हिस्सा इस तरह का है और इसका ये जो रेडियस दिया हुआ है, ये रेडियस इसका दिया हुआ है क्वेश्चन में 19.5 मीटर। ये इसका रेडियस दे दिया 19.5 मीटर का रेडियस। Find the velocity at which a car can cross the bridge without losing contact at the highest point if center of gravity, CG का मतलब center of gravity, center of gravity of car is 0.5 मीटर from the ground। अब मान लो आप इस तरह से कि ये एक कार है, इस तरह से ये कार यहाँ से ट्रेवल करके आ रहा है। जब ये कार यहाँ हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है तो हाईएस्ट पॉइंट पे ये जब कार क्रॉस करेगा तो आप देखिए जब स्पीड में जाओगे ऐसा प्रैक्टिकली फील करो, ऐसा राउंड ऊपर से गोल टाइप का ऊपर से जो ब्रिज है वो एक सर्कुलर टाइप का सेक्शन है उसका। तो जब आप ऐसे जाइएगा तो आप यहाँ पे जंप कर सकते हो, लेकिन आपको जब कांटेक्ट ज्यादा स्पीड रहेगा तो आप कांटेक्ट को लीव कर दोगे। क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि आप बताओ find the velocity at which a car can cross the bridge without losing the contact। किस स्पीड से कार क्रॉस करे कि ये कांटेक्ट को लूज नहीं करे। दूसरा एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिया कार के बारे में कि कार का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो ग्राउंड से कितने डिस्टेंस पे है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है 0.5 मीटर के डिस्टेंस पे। ठीक है, अब वेलोसिटी हमको निकालना है। तो बच्चा मेरा यहाँ पे जब कार कांटेक्ट में होगा तो दो इंपॉर्टेंट बातें होंगी। सबसे पहले तो कार के ऊपर दो टाइप का फोर्स लगेगा, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में कार के ऊपर mg लगेगा, ठीक है, और दूसरा वेलोसिटी के कारण उसके ऊपर सेंटर के अपोजिट डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। अगर ये दोनों फोर्स इक्वल होगा तभी ये कार कांटेक्ट को लूज नहीं करेगा, अदरवाइज ये कार कांटेक्ट को लूज करेगा। मींस कार को कांटेक्ट लूज नहीं करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स को mg के बराबर होना चाहिए और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर बट्टा r बराबर ये हो गया आपका mg। दोनों साइड से मेरा बच्चा m कैंसिल, यहाँ पे therefore v स्क्वायर इज इक्वल टू rg एंड therefore
v बराबर रूट अंडर आर जी। आर और जी दोनों का वैल्यू आपको पता है। रेडियस, अब यहां पे समझिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पूरा रेडियस आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि ये पूरा रेडियस एक्चुअली में कितना हो रहा है, ठीक है ना। पूरा रेडियस का हम बातचीत करेंगे, तभी यहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी से अपने को पूरा रेडियस चाहिए। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो पूरा रेडियस आप लोगे, ये देखो सर्कुलर आर्क और यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये पूरा रेडियस हो गया। तो ये पूरा रेडियस कितना हुआ 19.5 प्लस 5, मतलब ये हो गया आपका 20 मीटर। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो तो v इज इक्वल टू रूट अंडर r का वैल्यू हो गया 20, g का वैल्यू अगर आप 10 लेते हो तो 10 ठीक है, या 9.8 भी ले सकते हो। v बराबर रूट अंडर हो गया आपका 200, रूट अंडर 200, तो v बराबर आप इसको लिख सकते हो 200 को 100 इंटू 10 रूट 2, ये हो गया आपका मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर आंसर, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में। एक और टॉपिक आपका स्टिल रिमेनिंग है, और टॉपिक है आपका बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। आप इसको राइट करो, फिर मैं समझाता हूं। आई होप हो गया होगा। राइट कर लिए, आप स्क्रीनशॉट ले लो, राइट कर लो। चलो, इस यूनिट का लास्ट हेडिंग हम लोग डालेंगे और वो होगा हमारा बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। हेडिंग लगा लो आप, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। कॉन्सेप्चुअल है, समझने की कोशिश कीजिएगा। बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, जैसे आप मान लो मेरा बच्चा ये अपना कोई गोलंबर है, राउंड सा गोलंबर है, ये इस तरह का सेंटर रहा होगा। गोलंबर पे आप अक्सर देखते हो कि जब आप बाइक से या कार से मूव करते हो, जब आप गोलंबर को राउंड द ट्रिप मारते हो तो आप वर्टिकल से थोड़ा बेंट कर जाते हो, ठीक है ना। जितना ज़्यादा आप देखते हैं अक्सर रेसिंग में, जो बाइक की रेसिंग होती है, तो जहाँ पे टर्निंग आता है वहाँ पे जो राइडर होता है वर्टिकल से एकदम एक पार्टिकुलर एंगल पे बेंट करके वहाँ से मूव करता है। ऐसे भी आप स्पीड में रहते हो, कभी गोलंबर पे या किसी टर्निंग पे आपको बेंट करना होता है, तो आप ये बात नोटिस करते हो कि ये वर्टिकल है, तो वर्टिकल से आप एक एंगल पे बेंट कर जाते हो, ठीक है ना। उस एंगल को हम बोलते हैं बेंडिंग एंगल। जैसे ये आपका बच्चा फ्लैट रोड है, ठीक है ना, यहाँ पे जो साइक्लिस्ट होगा ये है आपका नॉर्मल, ये हम क्या बना लिए, नॉर्मल बना लिए। नॉर्मल है हमारा, परपेंडिकुलर लाइन हमने एक ड्रॉ करा है, परपेंडिकुलर लाइन है। अब जो साइक्लिस्ट होगा, वो साइक्लिस्ट जब इस गोलंबर पे ऐसा घूमेगा तो नॉर्मल से एक एंगल बनाएगा, ये है आपका साइक्लिस्ट, ठीक है। साइक्लिस्ट नॉर्मल के साथ एक एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे इसके ऊपर जितने सारे फोर्सेस लग रहे हैं अपने को उसके बारे में सोचना है। तो जब ये ग्राउंड पे है तो साइक्लिस्ट, जो बंदा साइकिल चला रहा है, उसके ऊपर इस डायरेक्शन में ग्राउंड नॉर्मल रिएक्शन देगा। ग्राउंड जो साइक्लिस्ट के ऊपर फोर्स लगाएगा डेट इज नॉर्मल रिएक्शन। तो ये नॉर्मल रिएक्शन लगेगा यहाँ साइक्लिस्ट के ऊपर, क्योंकि साइक्लिस्ट टिल्टेड है ना, टेढ़ा है, तो नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड उसको बिल्कुल परपेंडिकुलर दे रहा है सरफेस पे, तो ये नॉर्मल रिएक्शन। इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में हो जाएगा n cos थीटा, और इसका दूसरा कंपोनेंट होगा टुवर्ड द सेंटर, एंड ये होगा आपका n sin थीटा, ठीक है। बच्चा मेरा, इस साइक्लिस्ट का कुछ अपना मास है। अगर इसका मास m है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस पे एक फोर्स लगेगा mg। अब सारे फोर्स को आप ध्यान से देखो, mg को बैलेंस कौन कर रहा है, n cos थीटा, और दूसरा बात कि ये n sin थीटा किधर लग रहा है, तो ये लग रहा है टुवर्ड सेंटर ऑफ द सर्कुलर ट्रैक, सर्कुलर ट्रैक के सेंटर की तरफ। तो जब ये सर्कुलर ट्रैक के सेंटर की तरफ लग रहा है तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, मतलब F सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर n sin थीटा, एंड सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है बच्चा मेरा mv स्क्वायर बटा r बराबर हो गया आपका n sin थीटा। इसको हम कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। दूसरा देखो मेरा बच्चा, n cos थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है, mg, तो देयरफॉर mg बराबर हो गया आपका n cos थीटा। इसको हम कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। नाउ इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2, तो इक्वेशन 1 से 2 को डिवाइड करेंगे
तो हम बोलेंगे mv² बट्टा r होल डिवाइडेड बाई mg इज इक्वल टू n sin थीटा डिवाइडेड बाई n cos थीटा। यहाँ जो टर्म्स कट रहे हैं आप उस टर्म को कैंसिल करो। यहाँ पे जो कटने वाला आपका टर्म है, मास से मास आपका इधर कैंसिल हो गया, n से n कैंसिल हो गया, इधर आपका निकल के आया v² बाई rg बराबर tan थीटा। ठीक है, यहाँ से आप भी मतलब वेलोसिटी का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये जो आपका थीटा है इसको हम बोलते हैं बेंडिंग एंगल। थीटा को क्या बोलते हैं बच्चा? इसको बोला जाता है बेंडिंग एंगल, मतलब वर्टिकल से कितने एंगल पे बेंड हुआ है ये साइक्लिस्ट। ठीक है, इस रिलेशन से आप वेलोसिटी निकाल सकते हो, बेंडिंग एंगल निकाल सकते हो। इस चैप्टर में फिलहाल इतना ही टॉपिक था। एक टॉपिक यहाँ पे मैं लीव कर रहा हूँ, वो है आपका बेंडिंग ऑफ रोड। ठीक है ना, बैंकिंग ऑफ रोड उसको बोलते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड। तो बच्चा मेरा बैंकिंग ऑफ रोड का कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको पहले फ्रिक्शन समझना पड़ेगा, और फ्रिक्शन जो है हमारा वो इसके बाद वाले यूनिट में है, एंड दैट यूनिट इज वर्क एनर्जी पावर। तो वर्क एनर्जी पावर में सबसे पहले हम आपको फ्रिक्शन पढ़ाएंगे। वर्क एनर्जी पावर का जो भी सिलेबस होगा उसके अकॉर्डिंग फ्रिक्शन पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे बैंकिंग ऑफ रोड। ये यूनिट हमारा यहीं पे एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप सेफ एट होम।